प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आ गए हैं पवनदूती कविता के पेज नंबर 9 पे। तो देखिए, जो प्यारे के निकट बसती बीन या वंशिका हो, किंवा कोई मूरज पनवों आदि को हो बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, होने पाए वे नए स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना। वंशिका होता है मुरली, कीवा अथवा मूर्छ, ढोल, अलप थोड़ा सा, विपन्ना नष्ट। जो राधा है वह पवन को कहती है, जब वह श्री कृष्ण के सदन या घर में प्रवेश करेगी तो उस समय यदि उनके समीप उनकी मुरली बज रही होगी और कोई गायक मधुर स्वर में गा रहा होगा, तो तुम्हारे जाने से उनकी जो स्वर लहरी है वह थोड़ी सी भी नष्ट न हो पावे। यानी कि राधा पवन को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे जाने से श्री कृष्ण का जो ध्यान है उसमें कोई भी बाधा न आए। जाते ही छू कमल दल से पाँव को पूत होना, काली काली अलक मृदुता से कपोलों हिलाना, क्रीड़ाएं कलित करना ले दु लादिकों को, धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेली बोना। कमल दल होता है कमल के फूलों का समूह, पूत पवित्र, अलग बाल, दुकुल दुपट्टा, पर्स स्पर्श करना, बेली बेल। राधा कहती है, हे पवन, जैसे ही तू मथुरा के राजमहल में जाएगी तो वहाँ तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। तो जैसे ही तू वहाँ जाएगी तू जल्दी से कमल के फूलों के समान उनके चरणों का स्पर्श कर लेना और शिवम को पवित्र कर लेना। उसके पश्चात उनके स्पर्श से श्री कृष्ण के बालों की लटों को इस प्रकार हिला देना जिससे वे उनके गालों को स्पर्श करने लगे। विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए उनके वस्त्रों को हिला देना और धीरे धीरे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर को छूकर उनके हृदय में प्रेम की बेल को बो देना। यानी कि राधा पवन को समझाते हुए कहती है कि तू उनको धीरे धीरे ऐसे स्पर्श कर देना ताकि उनको मेरी याद आ जाए। तो कहती है पवन से, अगर तू ऐसा करने में सफल हो गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। आगे है, तेरे में है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तू कामों को परखर मती, ओ युतियों से ना बैठे जो हूँ सदन अपने मेघ सिकांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। व्यथाएं होता है दुख या कष्ट, परखर तेज, मति बुद्धि, युतियाँ ढंग, कांति शोभा। राधा पवन से कहती है कि तेरे में ये गुण नहीं है कि जो तू मेरी पीड़ाओं को श्री कृष्ण को सुना सके, इसलिए तुम अपनी तेज बुद्धि से ही अपनी क्रीड़ाएं करना, गतिविधियां करना और अनेक ढंग से काम लेना ताकि श्री कृष्ण को उनकी स्मृति आ जाए, यानी कि मैं याद आ जाऊं। मेघ के समान सुंदर कांति वाले श्री कृष्ण जब अपने कक्ष में कमरे में बैठे हों तो उस कमरे में लगे हुए चित्रों को तुम ध्यान से देख लेना। जो चित्रों में विरह विदुरा वाम का चित्र होवे तो तू जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरती उनकी हो सकेगी हमारी। विरह विधुरा होता है विरह से व्याकुल, वाम होता है बायां, चकित हैरान, सूरती याद। राधा कहती है, हे पवन, यदि तुम्हें श्री कृष्ण के कमरे में टंगे हुए चित्रों में से किसी गृहिणी का चित्र दिखाई दे तो तू उसके पास जाकर उसे इस प्रकार हिला देना कि श्री कृष्ण हैरान होकर उस चित्र को देखने लगे। हो सकता है तुम्हारी इस क्रिया से उन्हें हमारी याद आ जाए। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और प्राणी हो विपुल उसमें घूमते बावले से, तो तू जाके निकट उसके ओ हिला के उसे भी कंसारी को सूरती बर्ज के व्याकुलों की कराना। उद्यान होता है बाग, विपुल अत्यधिक, कंसारी श्री कृष्ण।
राधा पवन को कहती है कि श्री कृष्ण के घर में जाकर, सदन में जाकर कोई ऐसा चित्र देखना जिसमें उद्यान का, बाग का दृश्य अंकित हो। उसमें अनेक प्राणी पागलों की भांति, बावलों की भांति व्याकुल होकर घूम रहे हैं। उस चित्र के समीप जाकर तुम उसे इस प्रकार हिला देना कि श्री कृष्ण का ध्यान उसकी ओर चला जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण को ब्रज के जो दुखी लोग हैं उनकी याद आ सकती है। आगे है, कोई प्यारा कुसुम कुमला भोन में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे तू। यूं देनाए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कुसुम, फूल, भोन, भवन, मलाना, मुरझाई हुई। राधा कहती है कि हे पवन, यदि तुम्हें श्री कृष्ण के भवन में कोई मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे तो तू उसे उठाकर श्री कृष्ण के पैरों पर डाल देना और उसे सांकेतिक भाषा में ये भी समझा देना कि इस फूल की तरह मुरझाई हुई एक बाला यानी कि राधा विरह के दुख से दुखी होकर तुम्हारे कमल के समान कोमल चरणों को चूमने की इच्छा अपने मन में रखे हुए है। अर्थात राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कमनित करना वेणु लो किसकों को। यो हो वेगी सुरती उनको श्रव गोपांगना की, जो वंशी के श्रवण हित है दीर्घ उत्कंठ होती। मंजू उपवन, मंजू होता है सुंदर, उपवन बाग यानी कि सुंदर बाग या बगीचा, वाटिका बगीचे, कमनित होता है गूंजते हुए, वेणु बांसुरी, कीचक होता है बांस, गोपांगना होता है गोपियाँ, दीर्घ होता है लंबे समय से, उत्कंठ इच्छुक। राधा कहती है कि हे पवन, जब तू मथुरा में श्री कृष्ण के सदन में प्रवेश करोगी तो वहाँ तुम्हें वे सुंदर बाग या वाटिकाएं मिलेंगी और वहाँ पर खड़े बांसों के छिद्रों में गूंजता हुआ ऐसा स्वर करना जैसा बांस की बांसुरी में से उत्पन्न होता है। उस स्वर को सुनकर उन्हें गोपियों की याद आ जाएगी जो उनकी बांसुरी की धुन को सुनने के लिए लंबे समय से दुखी हो रही हैं।